ਅੱਜ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ फाल्स पोजीशन मैथड ਜਾਂ कह सकते हैं रेगुलर फाल्सी मैथड। बच्चे एक आइटरेटिव मैथड है जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। आइटरेटिव मैथड है इसका मतलब इस दे विच असीं आइटरेशनस परफॉर्म करांगे। आइटरेशन कि सेम स्टैप आ जिहड़े पर असीं अप्लाई करते जावांगे अपने रूट एग्जैक्ट रूट के नीयर जाण दे लई उन्हां नूं बोलिया जाएगा आइटरेशन। चलो जी हुण देखते हैं प्रोसीजर की आ। कहते स्टैप फर्स्ट, सपोज दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ इज़ नैगेटिव एट ए एंड पॉजिटिव एट बी, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। कहते असीं सपोज किया बच्चे कि जो सानू प्रॉब्लम दिती हुई है, जो फंक्शन सानू दिता होया उसकी किसी एक पॉइंट ए पॉइंट के उत्ते वैल्यू की आ रही आ नैगेटिव। मतलब जो फंक्शन दे विच असीं एक्स की प्लेस ते ए पुट करांगे उदों फंक्शन आंसर की दे रहा सानू नैगेटिव दे रहा। कहते असी एंड एक कोई होर बी पॉइंट आ वो जो फंक्शन दे विच पुट किया तो सानू आंसर की मिल रहा फंक्शन का पॉजिटिव मिल रहा। तो इत्थों असीं ये कन्क्लूजन कर सकते हैं कि इस फंक्शन का एक रूट होएगा जो ए तो लैके बी इंटरवल दे विच एग्जिस्ट करता होएगा। हुण बच्चे इत्थे एक गल क्लीयर करनी बनती है कि आपां नूं जरूरी नहीं कि एफ ऑफ ए तो हमेशा नैगेटिव वैल्यू ही देखनी है तो एफ ऑफ बी तो साढ़े कोल पॉजिटिव वैल्यू ही देखनी है। ये कहने का मतलब हुंदा कि साढ़े कोल एक पेयर चाहिए, वो पेयर जिहदे विच एक वैल्यू के लिए एक पॉइंट के लिए फंक्शन की दिंदा होवे नैगेटिव वैल्यू तो एक पॉइंट के लिए फंक्शन की दिंदा होवे पॉजिटिव वैल्यू। हुण सो इत्थे ये भी हो सकता सीगा कि एफ ऑफ ए ते वैल्यू पॉजिटिव आ जाए एंड एफ ऑफ बी ते वैल्यू की आ जाए नैगेटिव। देखो कंसैप्ट तो इत्थे भी वही है कि एक पॉइंट की वैल्यू सानू पॉजिटिव मिलनी चाहिए तो एक पॉइंट की वैल्यू नैगेटिव। उस टाइम भी बच्चे साडा इंटरवल चेंज नहीं होएगा, असीं फिर भी यही कहांगे कि साडा जिहड़ा रूट आ वो ए तो बी इंटरवल दे विच लाई कर रहा। ये सीगा साडा स्टैप फर्स्ट। कहते फंक्शन के लिए कोई इहो जिहा पेयर लभना जिहदे विच साडा रूट की करता होएगा एडजस्ट करता होएगा। जो फिर सानू इहो जिहा इंटरवल मिल गया फिर सैकेंड असीं स्टैप परफॉर्म करांगे। फिर फस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कड्डांगे रूट की, उन्होंने असीं x1 का नेम दे लिया। कहते x1 की वैल्यू कि दे कोल हुंदी आ फॉर्मूला यूज़ करांगे ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दे इक्वल होएगी। हुण इत्थे ए पॉइंट की आ वो वाला इंटरवल दे विचों असीं पिक करना जो असीं स्टैप फस्ट दे विच फाइंड किया। ए ते एंड बी दे उत्ते फंक्शन की की वैल्यू सी माइनस बी पॉइंट ते ए पॉइंट दे उत्ते फंक्शन की की वैल्यू सी अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हो गया साडा x1 की वैल्यू। जो साडे कोल फस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई उस तो बाद फिर असीं इहदे विच तीन केस साडे कोल बन जांदे आ। पहला तो कहते जिहड़ी ये वैल्यू आई आ जो असी फंक्शन दे विच पुट की गिवन फंक्शन दे विच एक्स की प्लेस ते x1 पुट किया, जे आंसर इस सारे फंक्शन को सॉल्व करके 0 बनता तो असी कहांगे यही x1 साडे कोल गिवन फंक्शन का रूट आता। साडा प्रोसीजर उत्थे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि सानू रूट मिल गया। सैकेंड केस कहते जो इसकी वैल्यू नैगेटिव आई, कहते मान लो f(x1) की वैल्यू की आई फंक्शन के पुट करन तो बाद नैगेटिव आई, उस टाइम असी इंटरवल अगली आइटरेशन के लिए की लेना x1 तो लैके b तक। मतलब हुण साडी a आ जिहड़ी फस्ट वैल्यू आ जिहड़ी वो चेंज हो जूगी किहदे विच x1 तो b तक इंटरवल हो जाएगा। फिर थर्ड केस कहते जेकर f(x1) भरे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है ग्रेटर दैन 0 आती है, उस टाइम अगली आइटरेशन के लिए असी किहड़ा इंटरवल लेना a तो x1 तक का इंटरवल लेना। बच्चे कहना की चाहता देखो यदा मीनिंग भी वही आ। कहते जिमें जिमें असी अगे अगे आइटरेशनस लैन के लिए इंटरवल लेना तो वो पेयर रखना जिस पेयर ते एक बारी वैल्यू सानू फंक्शन की दिंदा होवे नैगेटिव तो दूसरी वैल्यू ते आंसर की दिंदा होवे पॉजिटिव। जिमें हुण जे आह इंटरवल की गल करिए कहते जे फंक्शन लैस दैन 0 आ नैगेटिव आ तो अगला की लेना बी तक, क्योंकि बी ते फंक्शन साडे कोल पॉजिटिव सी तो एक वैल्यू तो फंक्शन नैगेटिव दूसरे ते वैल्यू पॉजिटिव। इस तरह असी पेयर लिया। सैकेंड दे विच देखिए थर्ड केस दे विच कहते जो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आती है, मतलब जे x1 भरे तो आंसर की मिलता पॉजिटिव मिलता तो इंटरवल a तो x1। देखो a ते भी वैल्यू पॉजिटिव सी ए तो वैल्यू सॉरी नैगेटिव सी, हुण x1 भरे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यह भी नैगेटिव पॉजिटिव का पेयर होगा। सो यही असी ने अप्लाई करना बच्चे अगली आइटरेशन के लिए भी असी वो इंटरवल लेना जिस दे एक पॉइंट ते फंक्शन नैगेटिव वैल्यू देवे तो एक पॉइंट ते आंसर सानू फंक्शन की देवे पॉजिटिव वैल्यू देवे।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ 4 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੱਕ, 3 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਸਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ 2.238 ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਰਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਰਰ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਦੀ 0.00001 ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਰਰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਕਸੈਸਿਵ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਏ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਫ ਏ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਬੀ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਅ ਰੀਅਲ ਰੂਟ of equation e the power x minus x the power 3 is equal to 0 correct to the 4 decimal places। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 4 ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫਾਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਪ ਫਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਪ ਫਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਅਰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵੇ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 0 ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ 0। ਦੇਖੋ ਜੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਅਗੇਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦੀ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ 1, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ e ਮਾਈਨਸ 1। ਹੁਣ e ਕੀ ਸੀ? ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2.72। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ 5 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2.71828। ਮਾਈਨਸ 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1.71828 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ? ਐਕਸ ਦੀ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਨੂੰ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ 7.3891 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੂਗਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 5 ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 0.61094। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਵੀ ਹੈਗਾ, 1.25 ਵੀ ਹੈਗਾ, 1.75 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਈ
कहते ए की वैल्यू सानू कितनी मिल गई 1, बी की वैल्यू सानू कितनी मिल गई 2 एंड बच्चे एफ ऑफ ए की वैल्यू साढ़े कोल कितनी है जो 1 भरिया तो फंक्शन ने की दिता 1.71828 ये होगी जो असी फंक्शन दे विच बी भरिया मतलब 2 भरिया उस टाइम साढ़े कोल वैल्यू कितनी आई है -0.61094 ये यूज़ करांगे। हुण आइटरेशन फस्ट कड्ढण दे विच x1 दे सॉल्व करन च फॉर्मूला के यूज़ होना सीगा a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ a यही फॉर्मूला से यूज़ करना सीगा। इहदे विच बच्चे वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिया a की वैल्यू कितनी आ 1 f ऑफ b की वैल्यू -0.61094 b की वैल्यू कितनी आ 2 f ऑफ a की वैल्यू 1.781828 अपॉन f ऑफ b -0.61094 f ऑफ a 1.71828 सारिया वैल्यू सॉल्व पुट करन तो बाद बच्चे असीं इहनूं सॉल्व किया कैलकुलेशन परफॉर्म की तो सानू x1 की वैल्यू मिल रही है 1.73770 ये होगी साढ़े कोल फस्ट अप्रॉक्सीमेट रूट की वैल्यू। हुण देखो ये तो बाद असी प्रोसीजर के सी कहते साढ़े कोल 3 केस सब केस बनते हैं। पहली सब केस जो ये वैल्यू नू फंक्शन च भरांगे जे 0 आ गया तो प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, जे लैस दैन 0 आया तो कोई होर इंटरवल लवांगे, ग्रेटर दैन 0 आया तो उस तरह का इंटरवल लवांगे, अगे फिर इंटरवल बनूगा उसके आइटरेशन असी परफॉर्म करांगे। सो पहला असी फंक्शन च वैल्यू भर के देखते हैं। फंक्शन की गिवन है e की पावर x माइनस x की क्यूब उत्थे x की प्लेस से की पुट करना बच्चे 1.73770 तो ये टर्म की बन जाएगी e की पावर 1.73770 माइनस 1.73770 की क्यूब। अगेन इनू सॉल्व किया इस वैल्यू का आंसर आ गया 0.43709 ये भी बच्चे एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर दैन 0 वैल्यू आ रहा। तो हुण अगली आइटरेशन के लिए इंटरवल की लेना। देखो जे तुसी इनू रट्टा मारोगे जिवें हुण असीं भी पिछे ही स्टैप किया जे एफ एक्स की वैल्यू साडे कोल की आ जाए नैगेटिव आ जाए तो असीं अगली आइटरेशन के लिए किहड़ा इंटरवल लेना। हाँ जी जे एफ एक्स की वैल्यू कहते साडे कोल पॉजिटिव आ जाए तो अगली आइटरेशन के लिए असीं ए तो लैके x1 का इंटरवल लेना। ये असी ने पूरा बाय हार्ट रट्टा ला लिया कि हाँ जी हमेशा ही इंटरवल लेना। दैन बच्चे जे तुसी यही इंटरवल उरे लाओगे तो तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो की हो जाऊगा रॉन्ग हो जाऊगा। किवें देखो जे असी इहनूं सॉल्व करन लगांगे हाँ जी जे हुण इहदे अकॉर्डिंग देखिया बच्चे कहते साडे कोल एफ x1 ते वैल्यू क्या आ गई 0 तो बड़ी आ गई। इसका मतलब फिर तो अगली आइटरेशन च ए तो लैके x1 का इंटरवल लेना। ए ते वैल्यू साडे कोल कितनी सीगी 1 तो ए दी वैल्यू कितनी आ x1 की 1.73770 अगली आइटरेशन लिए इंटरवल यूज़ करांगे। पर बच्चे ध्यान नाल जदों असी पहला डिस्कस किया प्रोसीजर उदों कहा कि असी वो इंटरवल लेना हुंदा जिस इंटरवल दे विच एक वैल्यू तो फंक्शन की होवे पॉजिटिव होवे ते दूसरी वैल्यू लिए फंक्शन वैल्यू की दिंदा होवे नैगेटिव। इत्थे तो जो असी 1 भरिया सी उदों भी आंसर पॉजिटिव, जो x1 नूं 1.73770 भरिया उदों भी आंसर पॉजिटिव था तो वो इंटरवल बन गया जिन्हों के दोनों पॉइंट्स के फंक्शन की पॉजिटिव दे रहा। इसका मतलब ये तो गलत हो जाऊगा। असी ने की लेना एक नैगेटिव एक पॉजिटिव। हुण देखो हैगा कित्थे तक सी बी की वैल्यू कितनी सी 2 के उत्ते फंक्शन की वैल्यू की आ रही सी नैगेटिव। सो असी ए पेयर चक सकते हैं x1 तो लैके b तक। x1 के लिए फंक्शन की दे रहा पॉजिटिव वैल्यू तो b के लिए सानू फंक्शन की दे रहा नैगेटिव वैल्यू। सो बच्चे अगली आइटरेशन के लिए असी इंटरवल की लवांगे x1 तो b तक का इंटरवल जिहड़ा वो पिक करांगे। आई होप क्लीयर हो गया होगा कि इंटरवल असी ने क्यों लिया x1 तो b दे विच। सो ये अगली आइटरेशन लिए इंटरवल हो गया। हुण साडे कोल ए की वैल्यू बच्चे ये काम करेगी, बी की थां ते 2 यूज़ करांगे। आइटरेशन सैकेंड दे विच फिर वही फॉर्मूला लगावांगे। असी एक x2 की वैल्यू कड्डांगे। x2 की दे इक्वल ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यही फॉर्मूला यूज़ करांगे। हुण ए की वैल्यू कितनी आ 1.73770, बी की वैल्यू कितनी आ 2, एफ ऑफ बी की वैल्यू बचे जो बी नू सबस्टिट्यूट किया 2 फंक्शन ने की आंसर दिता सी -0.61094
094 ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। एफ ऑफ ए का मतलब जो फंक्शन के 1.73770 सबसटीट्यूट किया तो आंसर कितना मिलया सीगा 0.43709। सारिया वैल्यूज़ बच्चे जो सानू फॉर्मूले चाहिए ने पुट कीतियां, उस तो बाद सॉल्व किया, साडे कोल x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.84709। हुण देखो 1.7409 ने साडे कोल वैल्यू आई। हुण इत्थे तां असीं डिसाइड नहीं कर सकते कि अगली आइटरेशन लिए किहड़ा इंटरवल लवांगे। अगेन फिर असीं की करांगे, ये वैल्यू नूं फंक्शन च पुट करके देखांगे, चैक करांगे फंक्शन नैगेटिव वैल्यू दिंदा कि सानूं पॉजिटिव वैल्यू दिंदा। सो फंक्शन की सी साडे कोल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस एक्स दी क्यू। फंक्शन यही गिवन सीगा। ई नूं एज इट इज बच्चे एक्स की प्लेस से की पुट करना, हुण 1.84709। इत्थे भी एक्स की थां ते की पुट करना 1.84709 दी क्यू। अगेन इन्हूं सॉल्व किया तो आंसर देखा साडे कोल आंसर आ रहा पॉजिटिव। हुण देखो फिर आंसर पॉजिटिव आया। जे आंसर पॉजिटिव आता तो किहड़ा इंटरवल लेना a2x1 नो, असी वो इंटरवल लेना बच्चे जिहदे विच एक वैल्यू के उत्ते फंक्शन नैगेटिव तो दूसरी वैल्यू ते फंक्शन पॉजिटिव हो। हुण x2 ते वैल्यू फंक्शन की आ पॉजिटिव। हुण जे असी बच्चे पिछले अकॉर्डिंग जिहड़ा ए ते बी से ए की वैल्यू सीगी 1.73770 तो बी की वैल्यू सी 2। इस अकॉर्डिंग चैक करांगे फिर तो अगला इंटरवल साडे कोल की बनना चाहिए 1.73770 तो 1.84709। फिर तो असीं ये पेयर बना लेंगे, पर वो गलत हो गई क्योंकि बच्चे ए ते भी पॉजिटिव आंसर मिलता सी फंक्शन का, इस वैल्यू तो भी पॉजिटिव आ। हुण फिर की करांगे, वैल्यू तो रिप्लेस हो गई बच्चे, तो हुण अगला इंटरवल की बनूगा 1.84709 तो 2 तक, क्योंकि 1.84709 तो फंक्शन की दे रहा पॉजिटिव वैल्यू तो 2 तो फंक्शन की दे रहा एक नैगेटिव वैल्यू आंसर दे रहा। सो अगला पेयर की होगा 1.84709 तो 2 तक। उस तो बाद फिर अगेन बच्चे असी आइटरेशन परफॉर्म करांगे। असी कदों तक आइटरेशनस करनियां ने, क्योंकि उन्होंने क्या होया 4 डेसिमल पॉइंट तक 4 प्लेसिस तक सानू की चाहिए एक्यूरेसी। जदों तक पॉइंट तो पिछलियां 4 टर्म बच्चे मैच नहीं हो जांदियां दो सक्सैसिव अप्रोक्सीमेशन दे विच, उदों तक असीं इहनूं सॉल्व कर देना है। जिवें जे सैकेंड ते थर्ड आइटरेशन दे विच आंसर दी डिजिट 4 डिजिट मैच हो गया तो असीं ब्रेक कर देंगे, उत्थे स्टॉप कर देंगे, प्रोसीजर एंड हो चुका तो सानूं आंसर मिल जाओ। बट जेकर नहीं आउंदियां तो असीं उदों तक आइटरेशन परफॉर्म करांगे जब तक ये 4 डिजिट सेव नहीं हो जाते। अगेन आइटरेशन थर्ड दे विच फार्मूला यूज़ किया बच्चे ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। वैल्यू सबसटीट्यूट की सॉल्व किया, सानू की आंसर मिलया 85638। हुण देखो पिछलियां जिहड़ियां एक एक डिजिट मैच होने लगी आ 8 एंड 8, हौली हौली 2 या 3 भी साडे कोल मैच हो जाएंगियां अगली आने वाली आइटरेशन। अगेन वही प्रोसीजर कहते जिहड़ी वैल्यू आई आ उन्होंने फंक्शन च पुट करो, फंक्शन च पुट करन तो बाद चैक करो कि आंसर नैगेटिव आ कि पॉजिटिव। जे आंसर पॉजिटिव आ तो वह पेयर चूज़ कर लो जिथे एक पॉजिटिव आंसर देवे, दूसरी तो वैल्यू फंक्शन की देवे नैगेटिव आंसर देवे। चलो जे भी चूज़ हो गया। सो अगली 4th आइटरेशन के लिए सानू इंटरवल मिल गया 1.85638 तो लैके 2 तक। सो अगली आइटरेशन के इंटरवल यूज़ करांगे। अगे ए की वैल्यू हूँ साढ़े को 1.85638 तो बी की वैल्यू साढ़े को कितनी आ 2। जो बच्चे पॉइंट असी ए पॉइंट फंक्शन च सबसटीट्यूट किया उदों सानू वैल्यू मिल रही है 0.00316 तो एफ ऑफ बी तो सानू नैगेटिव वैल्यू मिल रही है -0.61094। हुण अगेन आइटरेशन परफॉर्म करांगे। एक्स फॉर फॉर्मूला बच्चे सेम रहेगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सबसटीट्यूट किया सारिया वैल्यूज़, ए की वैल्यू 1.85638, बी की वैल्यू 2 आ, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0.00316 आ, एफ ऑफ बी की वैल्यू -0.61094 आ। सारिया वैल्यूज़ नूं सबसटीट्यूट करन तो बाद बच्चे सॉल्व किया तो सानू आंसर मिल रहा 1.85712। हुण देखो 2 डिजिट मैच हो गए 1.85 1.85 2 डिजिट तक मैच होने लग गया। हुण अगली आइटरेशन तक मे भी सानू आंसर भी मिल जाए। हुण अगली आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। हुण अगेन चैक किया बच्चे कहते जो वैल्यू सानू असी ने सॉल्व की है एक्स की
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਕਿਊਬ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਦੇਣਾ 1.85712। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 0.000252। ਅਗੇਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ 2 ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 2 2 ਕਿਉਂਕਿ 2 'ਤੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਈਟੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਗਿਆ 1.85712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਐਫ ਆਫ ਏ 'ਤੇ 0.000252, 2 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮਾਈਨਸ 0.61094। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਏ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐਫ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.85712, ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 0.61094, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਐਂਡ ਐਫ ਆਫ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.000252 ਅਪੋਨ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 0.61094, ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.00052। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.85718 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਰੇਸ਼ਨ 4th ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਰੇਸ਼ਨ 5th ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਡਿਜਿਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 8 ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਯੈਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਾਂਜੀ। 4 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲਸੀ ਮੈਥਡ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਏ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਐਫ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग।